तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपना चैनल मेंटोर कार्तिक में। जैसा कि हमारा सेमेस्टर 2 का सीरीज चल रहा था, जैसा कि हम सेमेस्टर 2 में खास करके कौन सा सब्जेक्ट तो हिस्ट्री ऑनर्स पे अधिक फोकस किए हैं। और हम लगातार हिस्ट्री ऑनर्स से संबंधित जितने भी कोई सिलेबस में कई टॉपिक थे, सारा हम कवर करवा दिए हैं। और जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है समुद्रगुप्त का सैन्य अभियान। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त का सैन्य अभियान का वर्णन करें, या फिर टिप्पणी करे, या फिर चर्चा करें। ठीक है, या तो टिप्पणी करने पूछ सकता है, या फिर चर्चा करने पूछ सकता है, या प्रकाश डाले, या फिर आप क्या सैन्य समुद्रगुप्त का सैन्य अभियान से क्या समझते हैं। 4-5 तरह से क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो चलिए हम इस पर डिटेल्स में बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि देखिए सैन्य अभियान। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए क्या है। समुद्रगुप्त एक महान सेनापति था। ठीक है, और वो कुशल योद्धा था। ठीक है, सेनापति भी था, एक कुशल योद्धा भी था। राजगद्दी पर बैठते ही उसने दिग्विजय की योजना बनाई। दिग्विजय मतलब कि जीतने की योजना बताई। जैसे भी गद्दी में बैठा और उसके तहत उसने क्या किया कि सब राज्यों को जीतने का योजना बनाया गया। अपने विजय अभियानों के द्वारा उसने संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने प्रभुत्व में हासिल कर लिया। संपूर्ण उत्तर भारत को उसने जीत लिया। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पॉइंट देखिए। अब आगे देखिए, आर्यवर्त का प्रथम एवं द्वितीय विजय अभियान दक्षिणपी। देखिए, सबसे पहले वो किसको जीता तो आर्यवर्त को जीता। ठीक है, और द्वितीय विजय अभियान कहाँ पे किया तो दक्षिण के विजय किया। आर्यवर्त यानी उत्तर पूर्व भारत को आर्यवर्त कहा जाता था। ठीक है, आर्यवर्त क्या तो उत्तर भारत को पहले कहा जाता था। ठीक है, द्वितीय विजय देखिए, द्वितीय विजय क्या था तो द्वितीय विजय था दक्षिण का। दक्षिण का विजय था। और तीसरा क्या था तो आठवीं राज्य। तीसरा था आठवीं राज्य। और प्रमुख उनके सैन्य अभियान थे। सबसे पहले समझ लिए आप। अब थोड़ा सा हम डिटेल में समझा देते हैं। सबसे पहले उसने आर्यवर्त को जीता, फिर दूसरा अभियान था दक्षिण का, फिर तीसरा क्या था आठवीं गिराज। क्रम के अनुसार सजा लीजिए, आपको पढ़ने में सुविधा होगा। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट बनाते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या है कि अपने दिग्विजय की प्रक्रिया में समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उत्तर भारत यानी आठवीं। ठीक है, उत्तर भारत को 3 शक्तियों को पराजित किया। उत्तर भारत में 3 तभी राज्य था। ठीक है, तीनों को पराजित किया, यानी कि तीनों को हरा कर पराजित किया। इस अभियान के दौरान उसने देखिए 3 गो में किस कौन कौन था। एगो देखिए 3 गो में कौन कौन था, हम कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं। ठीक है, तीनों में था, पहले ये था अच्युत था। ठीक है, 3 गो मायूच था। और दूसरा था नागसेन। ठीक है, तीसरा था कोतल कुलज। ठीक है, कौन कौन था तो देखिए अच्युत, नागसेन और कोतल कुलज। ठीक है, कोत कुलज शासकों को हराया था। ठीक है, और इसने इसके तीनों को हराने के बाद उत्तर भारत को अपने मुट्ठी में कर लिया। अब दक्षिण में आते हैं। ठीक है, उत्तर भारत को कितने 3 शक्ति, उत्तर भारत को 3 शक्ति और दक्षिण में 12 शक्ति। याद रखिएगा, 12 13 14 15। उत्तर में 3 और दक्षिण में 12 राज्य। देखिए कौन कौन राज थे। कौशल था, महाकंतार था, कोराल था, शिष्टपुर था, कोटपुर था। ठीक है, एरंडेपल था, कांची था, अवमुक्त था, वेंगी था, पालक था, देवराष्ट्र था, कुस्तलपुर था। ठीक है, 12। ठीक है, हो गया। अब 3 इधर इधर 12 हुआ, उधर 3 हुआ, 15 हो गया। अब देखिए अब यहाँ बात ये आ रहा है कि समुद्रगुप्त ने जो दक्षिण का विजय किया था वो किस नीति के अनुसार किया था। 12 को तो कर लिया, उतना 12 को राज्य जीतना, कोई न कोई नीति अपनाई थी। उसने 3 नीति अपनाई थी। कौन नीति 3 गो नीति अपनाई थी। प्रथम नीति क्या था, गृहण का नीति यानी शत्रु पर अधिकार करना। दूसरा क्या था मोच मोच। ठीक है, यानी शत्रु को मुक्त करना। तीसरा क्या था अनुग्रह, यानी शत्रु को उसके राज लौटाना। ठीक है, 3 गो नीति था। ठीक है, अब हम यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं। अब अच्छा से याद कर लीजिए कलर चेंज करके। शत्रु पर अधिकार करना, फिर दूसरा है शत्रु को मुक्त करना, और शत्रु को उसके राज लौटाना। 3 गो था। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अब याद कर लीजिएगा ऐसे, 3 गो था। ठीक है, हो गया। अब आगे चलिए।
आगे में देखिए, दक्षिणापथ के अभियान से निर्मित होने के पश्चात उत्तर भारत जीत लिया, दक्षिण भारत जीत लिया, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, उसके पश्चात समुद्रगुप्त उत्तर भारत को पुनः पुनः यानी कि फिर से उत्तर जो को दो तीन को तो जीत लिया था ना, अब पुनः युद्ध लड़ा, जिसे आर्यवर्त का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। आर्यवर्त का द्वितीय युद्ध, यानी पहला युद्ध हो गया था, ठीक है, कहा जाता है। आर्यवर्त के द्वितीय युद्ध में समुद्रगुप्त ने 9 राज्यों की विजय की। बाप रे बाप, 9 राज्य, तभी 3 गो राज्य था, ठीक है, अब 9 राज्य हो गया, समझ लीजिए। 9 राज्यों को विजय की। और आर्यवर्त के द्वितीय युद्ध में राजा कौन कौन था, तो रुद्रदेव, माती, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गण गर्भतिनाग, नागसेन, अच्युत था, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे देखिए, तीसरा देखिए क्या था, तो आठवीं राज्य से बताए थे। समुद्रगुप्त ने आठवीं राज्यों को अपना एक सेवक बनाया, ठीक है, राज्यों को अपना सेवक बनाया। फलीट के मतानुसार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले तक वन प्रदेश में ये सभी राज्य फैले हुए थे, ठीक है। आठवीं राज्य कहाँ से कहाँ फैला हुआ था, ठीक है, तो आठवीं राज्य कहाँ से था, तो उत्तर प्रदेश था, ठीक है। इधर उत्तर में क्या था, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक, ठीक है, मध्य प्रदेश से जबलपुर जिले तक था, ठीक है, प्रदेश तक फैला हुआ था, ठीक है। जबलपुर जिला मध्य प्रदेश, ठीक है, पूरा वन प्रदेश तक फैला हुआ था। तो हो गया, पहले उत्तर भारत, फिर दक्षिण भारत, फिर पुनः उत्तर भारत, फिर क्या हुआ, 1 2 3, चौथा क्या हुआ, आठवीं प्रदेश, ठीक है। और पांचवा क्या पढ़ेंगे, सीमावर्ती राज्य, ठीक है, पांचवा सीमावर्ती राज्य। तो सीमावर्ती राज्य में देखते हैं, सीमावर्ती राज्यों में भी समुद्रगुप्त को सभी प्रकार को कर देते थे, जो भी उसके आसपास के राज्य थे वो भी कर देते थे समुद्रगुप्त को। ये नहीं कि वो कर नहीं देते थे, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके ऋण होते थे, कहीं ना कहीं उससे डर के रहते थे, ठीक है। जिनमें से क्या कौन कौन से थे, कौन कौन से राज्य सीमावर्ती थे और वो उसे कर देते थे, जैसे कि समतट, टवाक, कामरूप, करतरपुर और नेपाल, ठीक है, ये सभी उसके सीमावर्ती राज्य थे और वो उसे कर देते थे, ठीक है। आगे देखिए, समुद्रगुप्त ने कुछ विदेशी राज्यों से भी संबंध स्थापित किए। पांचवा, छठा कौन था, विदेशी राज्य। पहला उत्तर भारत का अभियान, फिर दक्षिण भारत, फिर पुनः उत्तर भारत, फिर आठवीं प्रदेश, फिर सीमावर्ती प्रदेश, फिर विदेशी राज्य। विदेशी राज्यों को भी संबंध स्थापित किए थे, जिनमें कौन कौन शामिल है, तो देवपुत्र, शाहीन, शानुवासी, ठीक है, शक हुआ, मुरुंड हुआ, सिंघिल हुआ, ये सभी विदेशी राज्य थे। कहीं न कहीं इसे भी राज्यों से संबंध स्थापित कर चुका था। तो कहीं न कहीं समुद्रगुप्त का अभियान बहुत बड़ा था, दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक फैला हुआ था। सोच लीजिए कितना महान शासक था। चलिए इसके अब हम समुद्रगुप्त के समय नगर और राज्य कहाँ से कहाँ फैला हुआ था वो तो बताते हैं। देखिए, जो ये कलर में देखिए आंतरिक राज्य, देखिए थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। ये भाग देखिए आंतरिक राज्य था, ये जो जितने भी देख रहे थे ये आंतरिक राज्य हुआ, ठीक है, ये आंतरिक राज्य हुआ, ये बाहरी राज्य हुआ, ठीक है, ये बाहरी राज्य हुआ